चलिए भाई सवाल देखते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन है 59 यानी 59 नंबर सवाल बुक SD यादव का है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है थोड़ा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, और पेन और कॉपी लेके एकांत जगह पर बैठ जाना। ठीक है, अब देखो इस सवाल को समझते हैं। सवाल को समझना ये है कि कह रहे हैं कि तीन व्यक्ति ABC। ठीक है, हमने कहा था जब भी कोई तीन व्यक्ति ABC करके दे तो तुम सबसे पहले तो ABC करके उन सब चीज़ों को लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं ABC को तीन जिनके वेतनों का जोड़ या योग कहें, आप इनकी कुल आय कह लें, तो कुल आय इन तीनों की कुल आय कहें। तो भाई कुल आय की बात करें तो कुल आय सवाल में आपको 72,000 रुपये दे रखी है। ये भैया तीनों की है, बात समझ गई। ये तीनों की आय है जो 72,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो है A और BC इनका भैया क्रम से अपने वेतन का कह रहे हैं 80, 85, 75% यानी ये तीनों प्रतिशत में है खर्च करते हैं। ये भाई खर्च कर रहे हैं। ए कितना कर रहा है तो हम कह रहे हैं 80, ये कितना कर रहा है तो 85, ये कितना कर रहा है तो 75, और तीनों क्या है भाई परसेंट में। तीनों क्या है परसेंट में। अब तुम जानते हो कि 80 का परसेंटेज तुम निकालोगे तो हमने कहा भैया 80% तुम ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू तुम ऐसे निकालोगे। 85% निकालो तो हम कहें भैया 75% निकालो, तो आराम से निकाल सकते हो। ये 0 से 0 काटा, 2 चौके 8, 2 पंछी 10, यानी इसका कितना आ जाएगा, ये 4/5 आराम से निकाल लोगे। तो हमने कहा 5 से काट दो, 5 के 5, 5 से 35, 5 गुना 10, यानी सीधा सीधा कहोगे भैया हमारे पास कितना आया है, ये 5 गुना 10 यानी 20 बचेगा। अब तुम बताओ इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा भाई बी का कितना आएगा, तो 17/20, 17/20 आएगा। इसका 25 दिया 75, 25 चौको। अब देखो 3/4, 3/4 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि उन तीनों के बचत का अनुपात कितना दे रहे हैं, 8:9:20। यहाँ ध्यान देना, यानी यहाँ पर बचत का अनुपात दे रहे हैं। याद रखिए ये किसका अनुपात दे रहे हैं, कह रहे हैं बचत का अनुपात दे रहे हैं, और बचत का अनुपात कितना दे रखे हैं 8:9:20। ठीक है, ये इतनी बात कह रहे हैं, समझना भाई इनको। ठीक, अब इसको समझेंगे। तो कह रहे हैं बचत कब निकालोगे भाई, जैसे हमने कहा भाई ये 4/5 लिखा है, तो 5 क्या है भाई कुल है, 5 क्या है कुल है, 4 क्या है भाई आपका खर्च है। तुम कहोगे कुल में से 5 रुपए थे तुम्हारे पास, 5 रुपए में से 4 रुपए तुमने खर्च कर दिए, तुम्हारे पास बचे कितने, तो कहोगे 5 में से 4 चला गया तो 1 बचा। ये 1 तुम्हारा क्या है, ये बचत है। ये क्या है 1 तुम्हारा, ये 1 तुम्हारा क्या मिलेगा, बचत के रूप में मिलेगा। अब बात समझ में आई कि बचत कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट कर दे, अब डायरेक्ट करने वाले हैं, समझ जाना भाई। इस 5 और इसका 1 बचत निकलेगा भाई, 1 बचत निकलेगा। 3 और 20 के बीच की बचत की बात करें तो कितना निकलेगा भाई, ये कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ये किसकी बात बचत की बात करेंगे तो ये 1 निकलेगा, इसका भी 1, इसका 3, इसका 1। ठीक है, ये तीनों क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको ऐसे लिख दें भाई, इसकी बचत की बात करें तो बचत कितनी है इसकी बचत कितनी आई है 1, इसकी बचत कितनी आई है, इसकी बचत कितनी आई है भाई, ये आई है 3। ठीक है, इसकी बचत कितनी आई है, सी की बचत कितनी है भाई, तो हम कहेंगे भाई इसकी 1 आई है। ठीक है, बात समझ गए। यही चीज हमने आपको यहाँ पर लिख दी, आप समझ गए होंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, सवाल इसलिए लेंथी हो रहा है क्योंकि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से जो है आप समझ जाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बचत। अच्छा ये बताओ, जब सवाल में 2 चीजें एक ही चीज 2 बार दे होती है तभी उसी से तो हमारा 1 की वैल्यू निकलती है भाई। अब हम कहेंगे बचत यहाँ पर, अब ए की बचत यानी अगर हम ए का देखें, बी का देखें और सी का देखें। ठीक है, बचत की बात कर रहे हैं, ये तीनों की बचत दे रखे हैं। ए की बचत यहाँ सवाल में कितनी निकली है, ए की बचत जो है सवाल में कह रहे हैं 1 है, लेकिन वहां
जो क्वेश्चन में सवाल में कितनी, क्वेश्चन में कितने कह रहे हैं, क्वेश्चन में ए की कितनी कह रहे हैं 8 है। इसी तरह रेशियो बी का कितना निकला है, बी की 3 आई है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 9 है। यहाँ हमने कितनी निकाली है, सी की बचत 1 निकाली है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 है। तुम कहोगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कहेंगे 1 का तुम 8 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। ठीक है, इसका तुम इससे भाग दोगे तो 3 के 3, 3 तरफ का 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 आएगी। ठीक है, इसको तुम काटोगे तो इसको तुम भाग दोगे तो कहोगे तो भैया ये तो 20 ही आएगा। यानी हमारे पास जो अनुपात बचा है, बचत का मेन अनुपात हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है, 8, 3, 20। ये 8, 3, 20 कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जब इतना हमारे पास निकल आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हमें उनकी बचत है तो एक वेतन कितने प्रतिशत है। वेतन प्रतिशत निकालना तो हमें सबसे पहले इनकी आय पता होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है, आय निकालना है और आय निकालने के लिए ए बी सी, ये भाई ध्यान देना, यहाँ से हम नया कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी आय निकालने के लिए कह रहे हैं, तो आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बचत है यानी 1 गुणे 8 कर देंगे, यानी बचत गुणे इनकी यहाँ की जो है कुल बचत है इसका कर देंगे। तो 3 गुणे इसका यहाँ पर टोटल कितना है, सॉरी हाँ देख लीजिए भाई, सॉरी गलती हो गई। अब देखेंगे भाई, देखो यहाँ पर बचत, आपको बचत गुणे कुल जब निकालेंगे तो हमारी कुल आय मालूम होगी, कुल आय पता हो जाएगी। जब बचत गुणे कुल आप निकालेंगे तो हमारी टोटल आय आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही चीज करना है यहाँ पर। तो कुल तो हमारे पास कितना है, 8 बचत है, कुल कितना है 5 है। अब ये 5 कौन सा है, ये वाला 5, ये वाला 5, ये 20, ये 4, ये सब क्या है, ये कुल है। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया, अब यहाँ पर देखो 8 गुणे कुल कितना है 5, फिर अनुपात लगा दीजिए। बी का देखिए यहाँ पर कितना है 3 गुणे कुल कितना है 20, अनुपात लगा दीजिए। सी का देखो कितना है, सी का कह रहे हैं 20 है, सी का भैया कितना है 20 है। जब सी का 20 है तो हम करेंगे सी का यहाँ तो 1 है गुणे 20 कर दीजिए। अब बताओ इसका क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा भाई रेशियो, तो 58-40 अनुपात 20 दिया 60 अनुपात 20 एक कितना क्या था, सॉरी 4 था भाई, 4 है भाई यहाँ पर, कुल कितना है 4 है, तो 4 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि ये 8 गुणे 5 कहाँ से आया, बचत गुणे कुल, गुणे कुल। अब देखो भाई बचत आपकी यहाँ पर 8, 3, 20 आ गई है और तुम्हें कुल आय पता करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसकी आय निकालनी है, सिर्फ एक की आय निकालनी है। ठीक है, तो एक की आय तभी निकलेगी जब हमें तीनों की आय भी पता होगी, तभी तो निकाल पाएंगे कुल की आय, इसीलिए हम कुल आय निकाल रहे हैं। तो अब बताओ, ये तो अनुपात आ गया। अब देखो अनुपात कहता है कि जहां तक हम कट रहे हैं हमको काट लो, तो हमने कहा भैया 0 कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो 0 0 पहले काट लो, बचा क्या तुम्हारे पास 4:6:8 बचा है। अब देखो 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में, जो कॉमन मिले उसी, तीनों में जो कॉमन मिल रहा है उसी से कॉमन लेके काटना है। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब बताओ इसका नया रेशियो क्या निकल के आया। अब देखो 2 और 2 यहाँ मिला, लेकिन यहाँ 2 से 3 कटेगा नहीं, इसीलिए अब इसमें नहीं काट पाएंगे। ठीक है, अब देखो अब इसका टोटल योग करो, इसका टोटल, अब ये तुम्हारी क्या निकली है आय निकलेगी, तो 3 यानी 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, और 5 और 4, 5 4 9 होता है, यानी टोटल आय जो आपकी निकली है 9 आ गई। यानी हम कह सकते हैं, दिख नहीं रहा क्या बोर्ड पे भाई, हाँ भाई दिख नहीं रहा, हम यहाँ कर देते भाई, चलो ये चीज़ हम कर देते भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा, दर्ज कर देते हैं। देखो टोटल यानी कुल आय जो निकली है, कुल आय हमारे पास कितनी आई है 9 आई है,
यानी इसको तो कितना आई भैया 9 आई है भाई। इसको यहाँ तक दिख रहा है 8 8 3 हाँ यहाँ से दिख रहा है। तो तुम्हारा जो है क्या बचेगा, तुम्हारा यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वीडियो नीचे कर देते हैं। हाँ अब दिख जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 गुना 4, 2 3 6, 2 चौकी 8, ये नया रेशियो बन गया। इसको जोड़ लेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये 9 कहाँ से आया है, तो कुल आय है। तो कुल आय हमारे पास कितनी आई है 9 आई है, कुल आय 9 आई है। सवाल में कुल आय कितनी दे रखे हैं, कह रहे हैं 72,000 रुपए है। तो हम कहें जब सवाल में दो चीजें एक ही वैल्यू दो बार दी होती है उसी से तो एक की वैल्यू निकलती है। तो हम गए, हमने जो कुल आय निकाली है वो 9 निकाली है, ये कितनी है 72 है, ये 72,000 रुपए है। तो हमने कहा एक की वैल्यू तुम बताओ, तो एक की वैल्यू कितनी है, 9 1 9, 9 8 72 और 3 0। तो हमने कहा भाई एक की वैल्यू तुम्हारे पास 8,000 आई है। सवाल में तुमसे पूछे क्या है, कह रहे हैं हमको, सवाल में कह रहे हैं हमको ए का हिस्सा या आय क्या पूछ रहे हैं भाई, ए की आय पूछ रहे हैं, ए की आय पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं ए की आय बताओ। तो ए की आय कितनी है 2 है, ये भी तो है भाई, ये ए है, ये बी है, ये कौन सा है, ये सी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ए की आय कितनी है, अब ए की आय यहाँ पर 2 है और वहां पर ए की वैल्यू कितनी निकली है 8,000। इसका इससे क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। चुपचाप आप ए की आय कितनी निकाल सकते हैं 8 गुना 16 और 3 0 उतार दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा ए की आय है। अब चाहे ए की आय पूछे, चाहे बी की आय पूछे, चाहे सी की आय पूछे, आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल थोड़ा बताने में लेंथी हो गया है, वरना है इस सवाल का आंसर थोड़ा शॉर्ट में भी आ सकता है, बस बताने में जो है हमने आपको ये लेंथी बता दिया है, ठीक है। वरना ये देखिए इतनी चीज़ आपको करनी नहीं थी, ये सीधा डायरेक्ट कर सकते थे। ये जो बचत निकाले हैं इसकी एक वैल्यू आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये कब करेंगे, जब आप जो है थोड़ा मैथ को आप समझ लेंगे तभी आप कर पाएंगे। और जो है जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनके लिए सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा, जब ये समझेंगे तो उनके लिए इजी लगेगा कि ये सारी चीज़ें उनको हमने ऑलरेडी बता रखी है, ये सब कैसे आता है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन उनको यहाँ समझ लीजिए, बचत 2 बार दे देंगे तो एक एक की वैल्यू तीनों की निकालनी पड़ी, ठीक है। यही चीज़ एक्स्ट्रा थी, बाकी सब सेम था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो एस डी यादव की बुक है, 59 नंबर सवाल था। अब 60 61 62 जितने भी ये आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है, 59 नंबर सवाल है। इसी के आगे सवाल आप लगाइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कोचिंग आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नए लोग हैं, जो वीडियो कोई और देख रहा होगा, तो भैया शिवम क्लासेस सन्यासी बाग में कोचिंग चलती है अम्बेडकर पार्क में, ठीक है। वहीं पर हम पढ़ाते हैं, जिसको आना है तो वो वहीं आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो जो है इसके आगे जो है पढ़ाएंगे अगले चैप्टर, अगले जो है टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि टाइप वाइज है, अगले टाइप से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।